शांति। इस संसार में योगी आत्माएं सबसे भाग्यशाली कहलाते हैं। योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों में समाये रहते हैं। परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। इसलिए हम सभी की रेस योगाभ्यास में ही हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे वो योगी आत्माएं होंगी। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे बहुत अच्छी योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, ये हमारा लक्ष्य हो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की योग की श्रेष्ठ स्थिति हमारे सामने मधुबन में शांति स्तंभ के रूप में दिखाई देती हैं। शांति स्तंभ जैसी स्थिति अर्थात बहुत ऊंची स्थिति और अचल अडोल स्थिति, तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें फॉलो फादर करना होगा। और वर्तमान समय बाबा की लहर है, अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। क्योंकि जिनके पास अनुभव की अथॉरिटी होगी वही आगे आने वाले हलचल के समय अपनी स्थिति को अचल बनाने में सफल होंगे। और हलचल के समय भी अनेक आत्माओं को मदद करने की क्षमता उनके पास होगी। इसलिए मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव की पूंजी सदा बढ़ती रहें, यही लक्ष्य सदा हमारा रहे। योगाभ्यास में सदा आगे बढ़ने के लिए, योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात है अनुभव। अर्थात जब तक स्वयं को अति सूक्ष्म अणु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, तब तक हमें इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अनुभव नहीं होता है। और जैसे स्वयं को अणु समझने लगते हैं, बिंदु समझने लगते हैं, तो अलौकिक अनुभव की खान हमें मिल जाती है। दूसरी बात, अलौकिक अनुभव करने के लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि में जो सूक्ष्म अंतर हैं, उस सूक्ष्म अंतर को समझने की। तो कौन सी शक्ति बुद्धि है, कौन सी शक्ति मन है, ये बात हमारे सामने क्लियर होना जरूरी है। तभी हम अलौकिक अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपने मधुबन में शांति स्तंभ देखा है, तो तुरंत आपको शांति स्तंभ की तस्वीर दिखाई देगी, आपके सामने आएगी। वो जो देखने वाली शक्ति है वो है हमारा बुद्धि रूपी नेत्र। और दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि शांति स्तंभ कैसा है,
तो आप शांति स्तंभ के बारे में कुछ एक बातें बताना शुरू करेंगे कि शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा की स्थिति का यादगार हैं। शांति स्तंभ में पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, ये सब बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये सोचने की शक्ति मन है और देखने वाली शक्ति बुद्धि है। ये एकांत में बैठकर हमें अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि आत्मा की भी अनुभूति करते हैं तो सबसे पहले हम आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं कि मैं एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ। अजीब सितारा क्यों हूँ? क्योंकि आसमान के सितारे तो इन आँखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो आत्मा रूपी सितारा हैं वो उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती हैं। और गजब का सितारा क्यों हूँ? क्योंकि छोटे से सितारे में 63 जन्मों का, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो कभी भी मिटता नहीं है, कभी भी घिसता नहीं है। तो इन दोनों शक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसका प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो योग के संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हों में हमें समय प्रति समय बहुत सुंदर गहन अनुभव करते रहना जरूरी है। उसमें मुख्य 6 बातें हैं। पहली बात है, योगाभ्यास को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए परम धाम का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं यथार्थ याद करने के लिए परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। तो इसलिए परम धाम का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन परम धाम में हमें बुद्धि के द्वारा जाना जरूरी है। और परम धाम का जो वातावरण है वो हमें स्पष्ट अनुभव करते रहना जरूरी है। परम धाम इन 5 तत्व से परे छठा तत्व है, जहाँ हमेशा सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है और शांति ही शांति रहती है। ऐसी अनुभूति हमें वहाँ जाकर अच्छी तरह से करना है। लेकिन इसमें भी अगर आप नए हैं तो 100% जो भान हमारा होता है उसमें से 10 या 20% भान से आप परम धाम के वातावरण को अनुभव कर सकते हैं। तो उसको हमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 10 से 20%, 30%, 40%, 50%, 100% भान हमारा वहाँ परम धाम में हो, ये हमारा लक्ष्य है। और जैसे जैसे परम धाम का अनुभव हमारा बढ़ता जाता है, हमारा जो असली घर है उसका अनुभव बढ़ता जाता है, तो ये पुरानी दुनिया से हमारी बुद्धि उठने लगती है, उपराम होने लगती हैं। इसलिए परम धाम निवासी बनने का अनुभव हमें बार बार बढ़ाते जाना है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी बात का जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज है, उसमें जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं उसमें हमारी मास्टरी आती है, उसमें हमारा कमांड आता है, अथॉरिटी आती है। दूसरी बात, उसमें हमारा परफेक्शन होता है। और तीसरी बात, उसको हम एंजॉय करने लगते हैं। तो हर प्रकार के अनुभव में इन 3 बातों की स्टेजेस हमें अनुभव होती हैं। तो योगाभ्यास के कनेक्शन में दूसरी बात है, सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव हमें
बार बार बढ़ाते जाना है। वर्तमान समय हमारा घर जो है वो सूक्ष्म वतन है। जहाँ हमारे ब्रह्मा बाप रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है। तो सूक्ष्म वतन का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतन में जाना, उसका वातावरण वाइब्रेशन अनुभव करना और उस घर पर अपना अधिकार बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो सूक्ष्म वतन बाबा ने 2 बातों के लिए रचा हुआ है। शिव बाबा निराकार हैं और हम साकारी रूप में बच्चे हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के आकारी स्वरूप में सूक्ष्म वतन में आते हैं और हम साकारी रूप से अपने आकारी रूप में जाते हैं और बाबा से मधुर मिलन मनाते हैं। और दूसरा लक्ष्य है सूक्ष्म वतन का, बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने के लिए बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा हुआ है। इसलिए सूक्ष्म वतन में बार बार हमें जाना है और बहुत सुंदर उसकी अनुभूति बढ़ाते जाना है और उस घर पर अपना अधिकार भी बढ़ाते जाना है। तीसरी बात है, योग की बहुत अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं तो आत्मा का अनुभव हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। जब तक आत्मा का अनुभव हमारा नहीं बढ़ता है तब तक बाबा की याद हमें सहज आने नहीं लगती हैं। यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इस बात को हमें रियलाइज़ करना जरूरी है, क्योंकि हम थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं ज्ञान मार्ग में तो हमें थोड़ा सूक्ष्म अहंकार आता है। ये पहला पाठ तो नयों के लिए है, मैं तो पुराना बच्चा हूँ बाबा का, इसलिए जितना अटेंशन उस बात पर हमें देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं। उसके कारण जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे हमारी स्थिति हिलने डुलने लगती हैं। इसलिए एकांत में हमें बैठना है, बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा अनुभव करना है और आत्मा के जो 7 गुण हैं उन 7 गुणों का एक के बाद एक बहुत सुंदर अनुभव हमें करते जाना है। तो धीरे धीरे आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है। तो हमारा लक्ष्य केवल आत्मा का अनुभव नहीं करना है, लेकिन संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना ये हमारा लक्ष्य है। आत्मा का 100% भान हो और देह का 0% भान हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो जैसे जैसे हमारे इसमें अनुभव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आत्म अभिमानी स्थिति परिपक्व बनती जाती हैं। उसके बाद चौथी बात है, योगाभ्यास को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए परम धाम में परमात्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना, अर्थात परम धाम में बाबा के स्वरूप को स्पष्ट देखना और बहुत अच्छी तरह से समीपता से अनुभव करना। बाबा के पास हम जब जाते हैं तो जाने का भी परसेंटेज हमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। मान लीजिए आप 2-3 साल के बच्चे हैं बाबा के, तो 100% जो भान है उसमें से 30-40% भान से आप परम धाम में बैठ सकते हैं। तो अभी और इसमें अनुभव गहराई से बढ़ाते जाना है। 50%, 60%, 70, 80,
100% कॉन्शियस से परम धाम में बैठना, ये हमारा लक्ष्य है। फुल कॉन्शियस और फुल टाइम माना निरंतर, ये है कर्माती स्थिति की निशानी। जब ब्रह्मा बाबा की कर्माती स्थिति थी, उन दिनों में बाबा से बच्चे मिलने जाते थे झोपड़ी में, तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था कि बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन से बाबा ने पूर्णतया अपने को परम धाम में शिव बाबा के पास ट्रांसफ़र कर दिया है। तो योग की गहराई बढ़ाना अर्थात परम धाम में बाबा के पास जास्ती से जास्ती भान से बैठना, तो इसको कहेंगे योगाभ्यास की क्वालिटी को बढ़ाना। क्योंकि बाबा की कंपनी हमें जैसे जैसे अनुभव होती है, तो बाबा की कंपनी में परम आनंद का अनुभव हमें होता है, और साथ साथ जो ज्ञान सूर्य बाबा हैं, शक्तियों के सागर परमात्मा हैं, उनसे शक्तियों की अनुभूति भी हमें होने लगती हैं। तो बाबा का यथार्थ स्वरूप हमें अच्छी तरह से देखना है और अनुभव करना है। यथार्थ याद किसको कहते हैं? परम धाम में मैं आत्मा ज्योति बिंदु ज्ञान सूर्य बाबा के सामने बैठी हूँ, और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र हैं, और मन मेरा मनमना भव का मंत्र का जाप कर रहा है। इसको यथार्थ याद कहते हैं। लेकिन बाबा के यथार्थ स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन ने साक्षात्कार होते समय वर्णन किया कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि परमात्मा का स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है। वो आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। उनके पास ये क्षमता है इस सूर्य से कई गुना शक्तियों को प्रवाहित करने की क्षमता तीनों लोगों में परमात्मा के पास है। तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमें अनुभव करना है। और बाबा का जो नाम है 3 शब्दों में गाया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात वो सत्यता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं, और सत्यता की शक्ति के द्वारा इस धरा पर सतयुग लाते हैं। तो सत्यम शिवम अर्थात कल्याणकारी, वो सारे संसार के सदा के कल्याणकारी है, बेहद के कल्याणकारी है, निरंतर कल्याणकारी है, अर्थात वो कल्याण के सागर हैं। और सुंदरम अर्थात उनके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है। सारी संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका बाबा ने लिया है। आप सोच सकते हैं कितना सुंदर बाबा का स्वरूप होगा, इसलिए वो सुंदरता के सागर हैं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसा सुंदर स्वरूप हमें बाबा का परम धाम में देखना है और बहुत अच्छी तरह से अनुभव भी करना है, ताकि दिन प्रतिदिन योगाभ्यास की गहराई हमारी बढ़ती रहे। और बाद में 5वीं बात है, योगाभ्यास को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। फरिश्ता जो होता है उसकी 2 मुख्य निशानियां होती हैं। फरिश्ता अर्थात फर्श से, फर्श वासियों से कोई उसका रिश्ता नहीं होता है, उसके सभी रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ होते हैं। ये पहली निशानी उसकी होती है। और दूसरी निशानी है
मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण की है। तो जैसा जैसा ये फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ता जाता है तो दिव्य प्रकाश पुंज की जो काया है वो अनुभव करने का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जाता है और स्थूल शरीर का भान धीरे धीरे घटने लगता है। तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने 100% दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है और 0% देह का भान है। इसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। तो जैसे जैसा इसमें हमारा अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे फरिश्ता स्थिति हमारी निखरने लगती जाती हैं। तो कर्म क्षेत्र पर जब हम रहते हैं तो हमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाते जाना है और जब हम बैठक का योग करते हैं उस समय शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। तो फरिश्ता स्थिति जैसी जैसी हमारी निखरती जाती है तो फरिश्ता स्थिति के द्वारा हम बेहद की सेवा भी करने की क्षमता को प्राप्त करते जाते हैं। इसके बाद छठवीं बात है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना। बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में आप गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूँ। तो संगम युग में बाबा कहते हैं मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ, जितना चाहो मुझे यूज़ करो, मेरी कंपनी का अनुभव करो। यू कैन यूज़ मी और यू कैन लूज़ मी, वो आपके हाथ में है। मैं आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। तो इसलिए बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना ये थोड़ा कभी कभी हमें बोर होने लगता है। इसलिए सारे दिन भर में सवेरे से लेकर रात्रि तक हमें विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है। उसमें भी विशेष 11 प्रकार के संबंधों की अनुभूति हमें सारे दिन भर में करते रहना है। सबसे पहले अमृत वेले जब हम उठते हैं बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, उसके बाद हमें बाप का संबंध अनुभव करना है। उसके बाद जब हम सेंटर पर आते हैं तो टीचर का संबंध अनुभव करना है। बाबा की जो मुरली हैं वो मुरलीधर बाप की याद में सुनने का आनंद लेना है और आत्मा को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। उसके बाद तीसरा अनुभव सद्गुरु का है। वो संबंध अनुभव करने के लिए जब भी हम सेंटर से बाहर जाते हैं या घर से बाहर सेवा के लिए जाते हैं तो सद्गुरु की दृष्टि से हमें अनेक वरदान प्राप्त करना है और उनका वरद हस्त हमें अपने माथे पर अनुभव करना है। और उन्होंने जो दिया हुआ मंत्र है मनमना भाव, वो सारे दिन भर में उसका जाप करते रहना है। उनकी ही छत्र छाया में सारे दिन चलते रहना है। चौथा संबंध खुदा मेरा दोस्त है। मैंने खुदा के साथ जो दोस्ती की हैं पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर की हैं, इसलिए मुझे ये प्रॉमिस उनके साथ अच्छी तरह से निभाना है। उसमें बहुत सच्चाई सफाई मुझे रखनी है। तो दोस्त के साथ चलना है, खाना है, बैठना है। वतन में जो हमें दिल का हाल समाचार उनके साथ लेन देन करना है वो करना है। तो सारा दिन
हम दोस्त का अनुभव कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को हल्का अनुभव कर सकते हैं। फिर 5वां अनुभव है, बाबा मेरा बच्चा है, कुमार है तो भी बाबा को हमें बच्चा बनाना है, क्योंकि बच्चे को जो हम अधिकार देते हैं, वर्षा देते हैं, वो हमें वर्षा जरूर देना है, क्योंकि ये बच्चा हमारा हमें अंत तक घर तक वापस ले जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। इसलिए बाबा को बच्चा भी हमें बनाना है। और बाद में 6ठा संबंध है, बाबा मेरी माँ हैं, क्योंकि हम देखते हैं लौकिक माँ से थोड़ा सा हमारा लगाव जरूर होता है। जिसने हमें जन्म दिया है, लालन किया है, पालन किया है, उसके साथ थोड़ा सा मोह जरूर होता है। उसको हटाने के लिए बाबा को हमें माँ के रूप में अनुभव करना है। माँ की ममता बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में मेरी लौकिक माँ हैं और उनकी गोदी में मैं बच्चा बच्ची बनकर बहुत अच्छी तरह से पलती हूँ, चलता हूँ। ऐसा सुंदर अनुभव हमें करना है। उसके बाद 7वां संबंध है, बाबा मेरा साजन है, क्योंकि कुमारों को विशेष ये अनुभव करना जरूरी है संबंध। क्योंकि थोड़ा सा हमारे में अहंकार होता है, मैं मैल हूँ, लेकिन मैं आत्मा, बाबा जो निराकार शिव है वो मेरा साजन है और मैं आत्मा उनकी सजनी हूँ। ये संबंध की अनुभूति हमें जरूर अच्छी तरह से अनुभव करते रहना है। उसकी अनुभूति हम क्लास के आखिरी थोड़े समय के लिए हम जरूर आपको कराएंगे। फिर 8वां संबंध है, बाबा मेरा रक्षक हैं। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा बैकबोन कोई हो, इसलिए सर्वशक्तिवान बाप मेरा रक्षक हैं, ऐसा अनुभव करना है। 9वां संबंध जो है सर्जन के रूप में करना है। कोई पुरानी बीमारी हमारी होती है, ऐसा कड़ा संस्कार होता है, बाबा को आह्वान करो, बाबा ये पुरानी बीमारी मुझे नहीं चाहिए, इसकी सर्जरी आप कर लो और मुझे फ्री कर लो। तो बाबा को सरेंडर करके उसकी सर्जरी भी करा लो। और 10वां संबंध है, बाबा मेरा गाइड है, जब भी आप दुविधा में होते हैं तुरंत बाबा को बुलाइए, बाबा आओ मुझे गाइडेंस चाहिए, गाइड करो। बाबा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अच्छी तरह से जानने वाले हैं और निस्वार्थ गाइडेंस देने वाले हैं, इसलिए बाबा से गाइडेंस लेना है। और 11वां जो संबंध है वो है धर्मराज का। हमें किसी एक का डर होना बहुत ज़रूरी है, तो धर्मराज के रूप में बाप का डर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम छोटी मोटी गलती न करें, छोटा मोटा विक्रम न करें, उससे बचें। तो कहने का मतलब है सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहना है और योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है। बुद्धि रूपी तार हमारी बाबा के साथ जुटाकर रखना है। जो 8 घंटा बाबा योगाभ्यास के लिए कहते हैं वो सहज रीति से हम इन विधि से कर सकते हैं। तो ऐसा सर्व संबंधों का अनुभव बहुत जरूरी है। और दूसरा इसका कारण, इसके पीछे दूसरा राज ये है कि 84 जन्मों में हमें अलग अलग रोल मिलते हैं। तो जो भी हम आत्मा को रोल मिलता है वो रोल हम आराम से अच्छी तरह से बजा सकें, वो संस्कार हमें अभी भरना है आत्मा में। कैसे भरेंगे? परमात्मा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते ही ऐसी अनुभूति हम कर सकते हैं, वो संस्कार आत्मा में भर सकते हैं। तो इस तरह से ये इन 6 बातों पर अच्छी तरह से अनुभव करते जाते हैं तो हमारी स्थिति परिपक्व होती जाती है, योग की स्थिति अचल अडोल होती है। बाबा ने कुमारों का गायन अंगद के रूप में बताया है।
अंगद जो है उसका बुद्धि रूपी पैर रावण हिला नहीं सका, उसको अंगद कहते हैं। तो अंग द, जिसने अंग को भुला दिया है, शरीर के भान को भुला दिया है, आत्मा के भान में स्वयं को टिका दिया है, उसका बुद्धि रूपी पैर कोई भी दुनिया की शक्ति रावण नहीं हिला सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति हमें बनाना है। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति परिपक्व होती जाती है, उसके बाद हम मनसा सेवा करने की क्षमता अपने पास अनुभव करने लगते हैं। तो दूसरा एरिया है, मनसा सेवा करने में भी हमें अनुभव बढ़ाते जाना है। क्योंकि हम देखते हैं हमारी दादियाँ, हमारे जो वरिष्ठ भाई बहनें हैं, बहुत अच्छी तरह से मनसा सेवा करते हैं। और हम जब करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा डाउट रहता है, मैं मनसा सेवा करता तो हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, ये थोड़ा सा डाउट होता है। तो ये डाउट ख़त्म करने के लिए मनसा सेवा में भी हमें अनुभवी बनते जाना है। मनसा सेवा करने का साधन भी बहुत शक्तिशाली बनाना है और मनसा सेवा के क्षेत्र में बहुत सुंदर अनुभव को बढ़ाते जाना है। अभी मैं अनुभवी आत्मा बना हूँ या नहीं, ये कैसे समझेंगे भाई? अनुभव मेरे पास बहुत अच्छी तरह से हैं। इसकी 5 निशानियां हैं। पहली निशानी है, अनुभवी आत्मा के चेहरे पर हमेशा नारायणी नशा छाया हुआ रहता है। संपन्नता और संतुष्टता ये उनके चेहरे पर हर कोई पढ़ लेता है। ये पहली निशानी उसकी होती है। दूसरी निशानी ये है, अनुभवी आत्मा का जीवन अलौकिक अनुभव के आधार पर रोचक होता है, रोमांचित होता जाता है। क्योंकि हम देखते हैं बाबा के पास कुछ बच्चे आते हैं, 2-4 साल चलते हैं, बाद में वो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। उसका कारण है अलौकिक अनुभव की कमी। लेकिन जिन आत्माओं के पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होती है, वो अपने जीवन को इंटरेस्टिंग और बहुत रोचक और रोमांचित बनाते जाते हैं, उमंग उत्साह को बढ़ाते जाते हैं और अपने संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते ही जाते हैं। तीसरी उसकी निशानी है, अनुभवी आत्मा हमेशा आत्मोन्नति में मगन रहता है। अपनी घोट तो नशा चढ़ें, ये उक्ति उसके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देती हैं। इसलिए ऐसी अनुभवी आत्मा के संग में हर कोई रहना चाहता है, हर कोई उसके स्थिति से लाभ लेना चाहता है। और चौथी निशानी है, ऐसी अनुभवी आत्मा दुआओं के पात्र बनती जाती हैं। जब वो अपने अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करता है तो दूसरों को ऐसे अलौकिक अनुभव करने के लिए आत्मविश्वास और साहस उसका जागृत होता है और उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। जब मैं ज्ञान में आया 72 में, उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी। मैं सुनता था कि आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो सोचता था कैसे संभव होगा। लेकिन 73 में मैं बाबा से मिलने आया मधुबन में, तो एक भाई का चेहरा चमकता हुआ देखा। उसको मैंने बुलाकर उसका अनुभव पूछा पवित्रता के बारे में। तो जब उसने मुझे अनुभव सुनाया तो मुझे आत्मविश्वास जागृत हो गया कि ये आत्मा अगर पवित्रता को अपना सकती है तो मैं भी अपना सकता हूँ, और मेरे दिल से उसके प्रति दुआ निकली। तो ऐसे अनुभवी आत्मा दुआओं का पात्र बनता जाता है। और 5वीं निशानी है, अनुभव की पूंजी सफलता की कुंजी।
सफलता की कुंजी अर्थात चाबी। अनुभवी आत्मा अनुभव के आधार पर हमेशा निर्विघ्न रीति से अपनी मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। वो दुश्मन से कभी भी धोखा नहीं खाता है। अगर थोड़ी गलती होती है, वो गलती से भी कुछ लेसन सीखता है और अनुभव उससे कुछ लेता है और आगे बढ़ता जाता है। ऐसा अनुभवी आत्मा माया की अंधी गलियों में भटकता नहीं है और अपने समय और शक्ति के अमूल्य खजाने को बर्बाद नहीं करता है। तो ये 4-5 निशानियां अनुभवी आत्मा की हैं। इसलिए हमें चेक करना है कहाँ तक मैं आत्मा अनुभवी बना हूँ और कहाँ तक मुझे बनना है। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभवी कहाँ पहुँचता है? 7वें आसमान में पहुँचता है, परम धाम में पहुँचता है। इसलिए अभी हम बहुत सुंदर साजन मेरा बाबा है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ, ये संबंध का अनुभव करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर अनुभूति में हम खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सजनी अपने सलोने शिव साजन से मिलने के लिए बेताब हूँ, बेचैन हूँ, तड़प रही हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी ने बहुत सुंदर आत्मा का तिलक, विजय का तिलक और पवित्रता का ताज धारण किया है। मैं सजी सजाई आत्मा रूपी सजनी बुद्धि रूपी डोली में बैठकर मैं अपने सलोने शिव साजन से मिलने के लिए परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर ओढ़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार फरिश्तों की दुनिया से भी पार परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूँ। कितना सुंदर है यह पीस पैलेस परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है।
मेरे सलोने शिव साजन, सत्यम शिवम सुंदरम। सलोने शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। मैं अपने सलोने शिव साजन को अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। इनकी सुंदर छवि को जी भर के देख रही हूं। मेरे दिल में सलोने शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, जा रही हूँ। अति समीप पहुँच गई हूँ और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ। शिव साजन के प्यार में समा चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ। अपने अस्तित्व को भूल चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के अथाह सागर भी हैं। सलोने शिव साजन ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। लवफुल स्थिति, पावरफुल स्थिति में परिवर्तन हो रही है। ज्ञान सूर्य परमात्मा से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म सजनी पर हो रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ सजनी पर हो रही है। मैं आत्मा रूपी सजनी अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशी के पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के कंपनी में परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ, परम सुख की
अनुभूति कर रही हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, सारे संसार के जो मालिक है वो मेरे साजन बन चुके हैं। मेरे सलोने शिव साजन मुझ सजनी को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा रहे हैं। हे मेरे सलोने शिव साजन, मैंने आपसे अथाह शक्तियाँ प्राप्त कर ली है, लेकिन मुझ आत्मा रूपी सजने की एक और छोटी सी आस है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे सलोने शिव साजन के प्यार की अखंड ज्योत सदा जलती रहे। मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे सलोने शिव साजन के प्यार की अखंड ज्योत सदा जलती रहे, ताकि संगम की हर घड़ी मैं अपने शिव साजन के महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, उनके ही संग में, उनके ही रंग में रंगती रहूं। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा रूपी सजनी हूँ। मेरे सलोने शिव साजन मेरे बेस्ट कंपेनियन हैं। उनकी कंपनी का मैं सुखद अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी शक्तियों से भरपूर होकर, दिव्य गुणों से सजकर, निराकारी परम धाम रूपी पीस पैलेस से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा सजनी भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। जैसे मेरे सलोने शिव साजन निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा सजनी भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रही हैं और मुझ मस्तक मणि से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।